प्रेजेंस में अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि पिता कह के प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा अपनी मनसा के अनुसार आपके शरीर को यूज करता है। तो उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं मिला कि आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर कर सकें या अपनी लाइफ में सुरक्षित रह सकें, आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी प्रार्थना कर सकें। एक बार एक रात को एक इतनी बेचैनी हो गई कि उठ के बैठ गया रात को, बिल्कुल मिडनाइट, जब सोने का पूरी गहरी नींद का टाइम है। प्रार्थना कर, उसे मालूम नहीं था विषय क्या है, और उसने गैर भाषा में प्रार्थना की। 1-2 घंटे प्रार्थना करने के बाद उसका मन चैन में प्रेयर करूं, और वो सो गया। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था। थोड़े महीने बाद वो अपने भाई से मिला, हार्ट अटैक हो गया था और मैं ऐसे मरने वाला था, बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा किस चीज ने मुझे छुआ कि मैं जिंदगी वापस आ गई। तो उसने समझाया, उसने कहा कि वो वही दिन था कि जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बेचैन किया था। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और उसी वक्त परमेश्वर ने तुझे छुआ और चंगा किया। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, इसकी आने वाले समय में हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी है, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की विल के अनुसार, पंजाब के लिए, लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी, तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि शांति बनी रहे। और तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप डिलीवरेंस में भी एंटर करेंगे, आप ब्लेसिंग में भी एंटर करेंगे। सुनो मेरी बात, आप किराए पे गाड़ी लेके आए या किराए का ऑटो लेके आए या आपने गाड़ी खरीदी है, आप उसको पे करते हैं कि भाई साहब मैंने आपकी गाड़ी को यूज किया है, ये लीजिए 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया जो मैंने आपके साथ किया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, और अगर वो व्यक्ति पाप में नहीं है और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है और दूसरी होती है, उसके अनुसार जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, तो जिस तरह से हम गाड़ी यूज करने के बाद किराया यूज करता है, आपकी बॉडी को यूज करता है, वो आपको पे बैक करता है उसके लिए। जब परमेश्वर आपकी फेवरेट चीज क्या हो सकती है? आपका भाई नशे करता है, आपको लगता है कि अगर मेरा भाई नशे छोड़ दे तो मेरे लिए ये फेवरेट चीज है। मेरी बहन अगर व्यभिचार छोड़ दे तो ये फेवरेट चीज है। अगर मेरे बच्चे मसीह में आ जाए तो ये फेवरेट चीज है। मेरा फाइनेंस हल हो जाए तो मेरी फेवरेट चीज है। तो अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जब पूरा करते हैं, वो आपकी फेवरेट चीज आपको देता है। मेरी ये प्रेयर है, यहां बैठे एक एक कोने में आपकी फेवरेट ब्लेसिंग्स इसी महीने आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बताता है कौन सा काम करना है, पवित्र आत्मा को बताता है किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको बताता है और कुछ बातें आपके सामने होती कि मेरा भाई नशे करता है, मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने अगुए के लिए। वो तो हमें नजर आ रहा है। ऐसी बातें भी हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा जब आप उसको समर्पण कर देते हैं तो वो आपके शरीर को यूज करते हैं। हालेलुया। आप गैर भाषा जब बोलते हैं, आप नहीं जानते आप क्या प्रार्थना को किसी के लिए, आपके लिए या किसी परमेश्वर के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। और जब जब आप अपनी ताकत, अपना माइंड, अपनी कोई भी चीज परमेश्वर को देंगे, ब्लेसिंग हेवन। हम डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, हम छुटकारे की बात कर रहे हैं। एक छुटकारा भी चाहिए, एक मर्द को भी चाहिए, एक बिजनेसमैन को चाहिए अगले लेवल पे जाने के लिए। अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारे में आपको चाहिए एक छुटकारा जो आपके अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको चाहिए। बाइबल कहती है किया जा सकता है। जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने बीमार हैं, कितनी देर से बीमार हैं, भर नहीं करता। यीशु मसीह के पीछे एक औरत आई कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। यीशु मसीह ने कहा कुत्तों को मैं अपने बच्चों की रोटी नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह नहीं सुनता। ये दुखी है। परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक बंदा दुखी है, इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा ने तुझे क्या किया। अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे रूल्स, प्रिंसिपल्स हैं, जो वचन हैं, परमेश्वर का जो बनाया सिस्टम है, मुझे उससे फॉलो करना पड़ेगा। सामने आई, इंग्लिश में लिखा शी वर्शिप्ड, उसने पर किया और कहा कि बालक, जो तेरे बालक हैं उनकी मेज से जो हालेलुया। चंगाई से पहले की कि चंगाई के बाद में की? छुटकारे के पहले वर्शिप की कि छुटकारे के बाद में की? सखत उत्तर सुनने के बावजूद भी शी वर्शिप्ड। तो क्या आप भी जब परमेश्वर, जब आपको उत्तर वो ना दे, फिर भी आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया।
उसने खुदा की वर्शिप की, इतना सख्त जवाब लेने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं हिला। वही कुत्ते खाएंगे, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़। फेथ जो सिस्टम बना है, जो परमेश्वर ने वचन में ठहराया है, उसी के अनुसार हम चंगाई ले सकते। उससे बाहर जाकर हम छुटकारा नहीं ले सकते, बल्कि वही जो परमेश्वर के वचन में ठहराया गया है, आमीन, किया है कि छुटकारा जो है वो बिल्कुल उन्हीं लोगों को मिलता है जो आत्मा को फॉलो करते हैं। वही छुटकारे में, रियल छुटकारे में एंटर करते हैं। आप बड़े बड़े सिस्टम को बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इतनी बड़ी चर्च, हम अपना साउंड परचेज नहीं कर पा रहे थे, इतना पैसा भी नहीं था चर्च के पास, क्योंकि चर्च से कोई डोनेशन नहीं मांगी जाते थे। ठीक है, कुछ नहीं है तो ना सही, ऐसा चलता रहा कितने साल। तो मैं साउंड लाख हो गया, और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे रात को मिडनाइट के टाइम बात की कि अभी उसे अभी कंप्यूटर से ट्रांसफर कर। उस समय उस अकाउंट में मैंने इंटरनेट बैंकिंग रखी थी। परमेश्वर ये पैसा तो सेव करने के लिए, ये पैसा तो मैं तेरे ही भवन का साउंड जो है उसे बाय करने के लाख तब चाहिए था। 10-12 साल पहले 10 लाख में साउंड आ जाता था। तो तब मैंने कहा परमेश्वर ये तो तेरे इसे अभी बोना है। आप इमेजिन करो मेरे अकाउंट में जितना पैसा था, मैंने रात को 12 बजे अकाउंट ओपन किया, हुआ था मेरे साथ, मैंने उसके अकाउंट में डाला, उसको टिक किया, पैसा गया। मैंने उसको रात को मैसेज आपके अकाउंट में भेजा है। उसने कहा गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो हो गया। इमेजिन करो, थोड़े दिन में ही एक फैमिली मुझसे मिलने के लिए आई, और उस फैमिली ने कहा कि हमारे पास एक प्लॉट है, हम उसे बेचकर हम आपको देना चाहते हैं कि आप। कहां मैं उसे महीनों से जोड़ रहा था और कहां एक व्यक्ति दे दिया। वो पहला टाइम था जब चर्च ने अपना साउंड खरीदा था। वो क्या था? एक छुटकारा। आज उतनी वैल्यू नहीं, वो उतने पैसे के शायद 4 माइक आए, आज 1.5-2 लाख का माइक है। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे लिए वो बड़ा छुटकारा था कि मेरी चर्च किराए से फ्री हो गई, चर्च को बनाने में लगाऊंगा, मेरे लिए वो छुटकारा था। लेकिन परमेश्वर ने वो छुटकारा मुझे इसलिए नहीं दिया कि मुझे के कदम को उठाया तो परमेश्वर ने वो छुटकारा दिया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 7 में मैं खामरा में आया, 8 में चर्च शुरू हुई। 3 लोग थे चर्च में। मैं ही चाय बना, दरी बिछाने वाला था, मैं ही दरी उठाने वाला था, मैं ही टेंट मैन था, मैं ही प्रीचर था, मैं ही क्लीनर था। जब लोग आने वाले होते थे, दरी भी मैं बिछाता था, पुलपट भी मैं ही लगाता था, सारा कुछ, चाय भी मैं एक बनाता था, बिस्किट भी मैं लेके आता था, उनको पिलाता भी मैं ही था, उनको खिलाता भी। परमेश्वर की सेवा जो है वो शौक से होती है, आमीन, वो लव से होती है कि चाहे प्यार है। और मैं उनको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, उनको यीशु मसीह की लाइन पे लेके जाना चाहता हूं। 8 में एक 10 बाय 10 के कमरे से जब चर्च शुरू हुई तो चर्च बढ़ गई। जब बल्ले भी बल्ले 28 अगर 27 से 3 लोग ज्यादा हो गए तो ओवरफ्लो हो गया। 3 लोग बाहर, ओवरफ्लो था, 3 लोग बाहर थे, ऐसा ओवरफ्लो था तब। सुनो, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब उस कमरे के पास ऐसे 2 वेड़े हैं, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। तो मैंने वो किराए पे